सोने की खदान में विद्रोहियों के लिए सोना निकालते समय एक आदमी को अचानक एक हीरा मिल गया। बिना एक पल गंवाए उसने उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसे लगा कि उसने उसे एकदम सही तरीके से छिपा लिया है, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने एक अफसर को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा, जिसकी आंखों में जान से मारने वाली चमक थी। आदमी ने कांपते हुए हीरा उसके हवाले कर दिया, ये सोचकर कि उसने अपनी जान बचा ली है, लेकिन फिर भी उसे गोली मार दी गई, क्योंकि हीरा चुराने की यही कीमत थी। मैंने पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा और तुरंत अपने मन के गलत इरादों को दबा दिया। लेकिन जैसे ही मैं सिर झुकाकर काम कर रहा था, मुझे एक और चीज मिल गई। मैंने यूं ही सतह से मिट्टी पोंछी और अचानक एक गुलाबी हीरा सामने आ गया। उसी पल मेरे दिमाग में दौलत और मौत के बीच जंग छिड़ गई। आखिरकार इन बार बार होने वाले गृह युद्ध के दिनों में ये गुलाबी हीरा मेरे पूरे परिवार को देश छोड़कर बाहर बसने और ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए काफी था। लेकिन साथ ही ये एक मुसीबत भी था। एक गलत कदम और मेरी जान चली जाती। मैं वहां से सुरक्षित निकलने का कोई रास्ता नहीं सोच पा रहा था। तभी मेरे बगल में लगी पानी की पाइप अचानक फट गई, जिससे सबका ध्यान उधर चला गया। मौका देखकर मैंने गुलाबी हीरे को अपने पैर की उंगलियों के बीच कसकर दबा लिया, टॉयलेट जाने का बहाना बनाया और अफरा तफरी के बीच चुपचाप वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी अचानक एक गार्ड मेरे सामने आ गया और उसने मुझे अपने हाथ खोलने का आदेश दिया। हीरे की तस्करी रोकने के लिए अफसर ने मेरी पूरी तलाशी ली, सिर से पैर तक मुझे चेक किया। खुशकिस्मती से उसने मेरे पैर की उंगलियों पर ध्यान नहीं दिया और मैं ठीक उसकी नाक के नीचे से बाल बाल बच निकला। ये पक्का करने के बाद कि आसपास कोई नहीं था, मैंने कांपते हुए गुलाबी हीरा बाहर निकाला। सूरज की रोशनी में वो शानदार तरीके से चमक रहा था। उसकी चमक देखते ही बन रही थी। लेकिन जैसे ही मैं हीरे को छिपाने वाला था, अचानक मेरे पीछे एक आवाज गूंज उठी।